आनंदपाल सिंह का जन्म 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव सावरात में हुआ था। इनका असली नाम अक्षय प्रताप था और बचपन में लोग इन्हें पप्पू नाम से पुकारते थे। इनके पिता हुक्म सिंह चौहान आरएसी में हेड कांस्टेबल थे तथा इनकी माता निर्मल कंवर एक गृहिणी थी। आनंदपाल उर्फ पप्पू बचपन में काफी होशियार छात्र थे और बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी विद्यालय और उच्च शिक्षा सुजला महाविद्यालय से प्राप्त करने के बाद बीएड की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान वे छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और छात्र नेता के रूप में उनकी अच्छी पहचान बन चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी लड़ा और उसमें जीत हासिल की। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही किसी बात को लेकर उनमें और वहां के स्थानीय विधायक में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विधायक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके आनंदपाल पर कई झूठे मुकदमे दायर कर दिया। इस घटना ने आनंदपाल को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था और यहीं से वो अपराध के जिस दलदल में गिरा वापस कभी नहीं निकल पाया। डेयरी फार्म और सीमेंट का बिजनेस करने वाला आनंदपाल अब शराब माफिया बलवीर के संपर्क में आ चुका था और बहुत ही जल्द उसके गैंग का मुख्य चेहरा भी बन चुका था। इसी दौरान 2006 में कभी उसका मित्र रहा जीवन राम गोदरा की हत्या का इल्जाम भी उस पर लगा और इसी वर्ष उस पर जाट महासभा के नेता गोपाल फुगावट की हत्या का भी आरोप लगा। इन दो घटनाओं ने आनंदपाल को राज्य के टॉप क्रिमिनल्स के लिस्ट में ला दिया था। आनंदपाल वर्ष 2012 से पुलिस की गिरफ्त में था। 3 सितंबर 2015 को जब उसे कोर्ट में सुनवाई के बाद अजमेर के जेल ले जाया जा रहा था, तभी उसके कुछ साथी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 2 एसयूवी से आकर उसे भगा ले गए। इसके बाद तो मानो वह राजस्थान पुलिस के लिए मुख्य निशाना बन गया था। राजस्थान सरकार ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए नगद इनाम रख दिया, जो अब तक राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया अधिकतम नगद इनाम है। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने आनंदपाल की खोज के लिए करोड़ों रुपए बहाकर कई जाले बिछाए, पर सफल नहीं हो सकी। इस दौरान आनंदपाल बड़ी ही आसानी से अपना धंधा चला रहा था और साथ ही साथ जमीनों और संपत्तियों को अवैध कब्जा भी कर रहा था। इस दौरान उस पर एक गश्ती कर रहे पुलिस बल के एक सदस्य को मारने का भी आरोप लगा। काफी मशक्कत के बाद अंततः आनंदपाल को 24 जून 2017 को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो आनंदपाल चुरू जिला के मालासार गांव में किसी श्रवण सिंह के घर छुपा हुआ था और जब उससे संपर्क करने की कोशिश की गई तब आनंदपाल ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाबी फायरिंग में आनंदपाल मारा गया। मरने के पहले तक आनंदपाल सिंह के नाम 37 मामले दर्ज है, जिनमें से 6 तो सिर्फ हत्या की ही है। वर्ष 1992 में आनंदपाल की शादी राज कंवर से हुई थी, जिससे उसे 2 बेटी और 1 बेटा प्राप्त हुआ था। उसके बच्चों, उसकी माता, उसके परिजन तथा उसके समर्थकों का मानना है कि आनंदपाल आत्मसमर्पण करना चाहता था, किंतु उसे पुलिस एवं प्रशासन से वैसी सुविधा नहीं दिलाई गई, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता ये नहीं चाहते थे कि आनंदपाल जिंदा बचे। तरह तरह के कपड़े पहनने, AK-47 जैसे गन रखने और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से बात करने का शौक रखने वाला आनंदपाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांटता था, जिस वजह से उसकी छवि रॉबिन हुड की बन गई थी। यही कारण है कि जब उसकी हत्या हुई तो उसकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उसके समर्थक भारी संख्या में नागौर की सड़कों पर उतर आए और पुलिस की लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। आज अलग अलग लोगों में आनंदपाल की छवि अलग अलग है। किसी के लिए वो अपराधी है तो किसी के लिए हीरो, किसी के लिए रोल मॉडल है तो किसी के लिए सिस्टम का मारा व्यक्ति। पर वो जो भी हो,
कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है तो उसे निर्दोष और हीरो कहना बिल्कुल गलत होगा और ऐसे व्यक्ति को तो सजा होनी ही चाहिए। लेकिन सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जो अक्सर अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर एक मासूम को अपराध के कुएं में डाल देते हैं।